हेलो एवरीवन, ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार आप ये सब सुन लो। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर है ऐसे नंबर्स जिनका कोई और फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वो नंबर खुद और 1। मतलब दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और वो खुद, वो नंबर खुद। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है 2। 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा और एक 2 यानी खुद से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ। इसी तरह 3, 19, 23, ऐसे 11, 7, 5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनका बेसिकली और किसी से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। राइट। कंपोजिट नंबर इसी का उल्टा है। ऐसे नंबर्स हैं जो 1 से डिवाइड हो जाएंगे, खुद से भी डिवाइड हो जाएंगे और भी नंबर्स की टेबल में आते होंगे। ठीक है, जैसे कि 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक और नंबर आ गया है 2, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही 6 2 से, 3 से, 1 से, 6 से, चारों से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 24 45 188, तो ये नंबर्स हुए आपके कॉम्पोजिट नंबर। अब कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे 1 जो है, पहला 1 नंबर जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कोई कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं डालते हैं, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कॉम्पोजिट नंबर है। दूसरा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो 2 है, और 2 एक इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और अकेला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ध्यान से सुनना, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। इसके अलावा सबसे छोटा तो है ही, इवन प्राइम नंबर जो है वो अकेला सिर्फ 2 ही है, क्योंकि इसके बाद आने वाले जितने भी इवन नंबर्स हैं 4 6 8 वो सब के सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसीलिए वो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में नहीं रहते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। 4 इज स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर जो है वो 4 है, और इवन नंबर बोला जाए कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा तो भी 4 है। राइट। और ऑड नंबर अगर बोला जाए, सबसे छोटा कॉम्पोजिट ऑड नंबर वो क्या है? वो है 9। आप उससे पहले देखो, 2 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है। फिर 4 तो सबसे छोटा है ही, कॉम्पोजिट नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 देखो, ये क्या है आपका? फिर से प्राइम नंबर है। 6 इवन है और कॉम्पोजिट है, फिर से इवन नंबर है। 7 प्राइम नंबर है। 8 फिर से इवन नंबर है और कॉम्पोजिट नंबर है। 9 क्या है? 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है लेकिन ऑड है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑड कॉम्पोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा है ऑड, तो वो 9 होगा। इवन पूछता है तो वो 4 होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है फैक्टर्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर के फैक्टर यानी वो नंबर जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3, यानी इन सब की टेबल में 24 आता होगा। या आप ऐसे बोल लो कि इन सब से 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट। इसके बाद आता है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? 24 का ही फैक्टर ट्री बना के देखते हैं। आप 24 को ब्रेक करो ऐसे दो नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आता है, तो 12 2 24 होता है। एक साइड लिखा 12, एक साइड लिखा 2। अब 12 को फिर ब्रेक कर सकते हैं। 2 तो एक प्राइम नंबर हो गया, इसको आगे हम ब्रेक करेंगे 2 और 1 में, तो कोई पॉइंट नहीं है, वो वापस चलता ही जाएगा। तो 2 प्राइम नंबर है, इसको यहीं ख़त्म कर दो। 12 को फिर ब्रेक करेंगे 6 और 2 में, तो 6 इंटू 2 12 होता है। फिर 6 को फिर ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 2। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एंड में सारे एंड्स जो हैं वो प्राइम नंबर नहीं मिल जाते। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप किसी को के भी फैक्टर्स को लिखते हो किसी नंबर के, तो उसको कहते हैं फैक्टर ट्री। राइट। अब फैक्टर ट्री तरीके से अगर मैं फैक्टर्स निकालूं या बताऊं तो क्या होंगे? जो एंड में हमने नंबर्स छोड़े ना, 1 2 ये वाला और ये 3, जो भी एंड्स है उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 की पावर हो गई 3 इंटू 3। तो ये हमने 24 को कर दिया है फैक्टराइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतना समझ आ गया है तो अब चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ये क्या बोलती है? बहुत सिंपल है। कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर अब आपको समझ आ गया होगा तो थ्योरम भी समझ आ जाएगी। कॉम्पोजिट नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है जो कॉम्पोजिट हो उसको मैं उसके प्राइम नंबर यानी उसके फैक्टर्स बेसिकली प्राइम नंबर्स ही होते हैं,
तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ, ये थ्योरम कहती है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 6 है, 6 एक नंबर है जो कि कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 से 2, 3 और 6 4 नंबर से डिवाइड हो जाएगा, राइट। कॉम्पोजिट नंबर है, इसके मैंने फैक्टर्स लिखे 2 इंटू 3, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 इंटू 3, या मैं इसको 3 इंटू 2 किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, डजेंट मैटर, एक ही बात है। 2 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हुए, तो देखो यहाँ पे ये 2 और ये 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये थ्योरम कहती है, ठीक है। इसी तरह 230 को देख लो। 230 के मैंने यहाँ पे देखो ये एलसीएम लिया, बेसिकली प्राइम फैक्टर्स बनाए। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद मैंने इनको ऐसे लिखा 2 इंटू 5 इंटू 23। तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 23 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 230 एक कॉम्पोजिट नंबर था, ये सारे फैक्टर्स जो आए हैं वो आए हैं प्राइम नंबर्स। तो फिर से वही बात कि कॉम्पोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे दो नंबर्स का एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 120 और 144 दिया हुआ है, आपको निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एलसीएम की फॉर्म में ऐसे लिखोगे, 120 का एलसीएम लोगे, इसी तरह 144 का एलसीएम लोगे। तो जो यहाँ पे नंबर्स आएंगे ना आपके पास, वो आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो 120 का जब मैंने एलसीएम लिया, मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 144 में मुझे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम कैसे निकालना है वो ध्यान से समझना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको देखना है कि क्या क्या नंबर्स यहाँ पे फैक्टर्स में, जो प्राइम फैक्टर्स है वो दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे दिया है 2 3 बार और यहाँ दिया है 2 4 बार। तो आपको वो चूज़ करना है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स है और यहाँ 3 टाइम्स है, तो मैं 2 4 टाइम्स वाला यहाँ लिख दूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 3 को देखो, 3 ये रहा, 3 ये रहा और 3 ये रहा। तो यहाँ पे 3 2 बार है और यहाँ 3 1 बार है, तो मैं 2 बार वाला 3 चूज़ करूँगी, ठीक है। एलसीएम निकालते टाइम ज़्यादा वाला लेना है। इसी तरह 5 एक ही बार है यहाँ पे, यहाँ तो है ही नहीं, तो एक बार हम ये चूज़ करेंगे। आपको इन सब को मल्टीप्लाई करना है, आपको एलसीएम मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 720, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ में आप इन्हीं फैक्टर्स को देखो, आपको देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो देखो दोनों में कॉमन 2 है, दोनों में कॉमन, फिर दोबारा 2 है, दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों में कॉमन है, यहाँ और 2 नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, देखो, ठीक है। इसके अलावा 5 दोनों में नहीं है, ये एक 3 भी दोनों में नहीं है, राइट। तो जो सिर्फ कॉमन वाले हैं ना वो लिख लो। 2 एक कॉमन है, फिर ये वाला 2 कॉमन है, फिर एक और 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो ये आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा एचसीएफ। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 24। आई होप आपको एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है समझ आया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एचसीएफ और एलसीएम और इन दो नंबर्स का, मतलब जिसका भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो, उन दो नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है। तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे, अगर उनका प्रोडक्ट लोगे तो वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला समझ लो इसको, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, आप इन्हीं नंबर्स को करके देख लो, 120 और 144 को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा, और फिर आप 720 और 24 को मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको दिया होगा एचसीएफ कुछ भी, प्रोडक्ट दिया होगा दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में होगा, मैंने इसको ऐसे शॉर्टकट में लिखा है। आपको बोला जाएगा कोई भी एक चीज़ निकालने को, जैसे ये 3 चीज़ें हैं, एचसीएफ, एलसीएम और प्रोडक्ट, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ दे दी जाएंगी और एक निकालना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है हमें, तो हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स को मैं ए और बी ले सकती हूँ, तो ए इंटू बी होता है, राइट। अब देखो एचसीएफ है 2, एलसीएम निकालना है, ए इंटू बी,
ए इंटू बी डायरेक्टली दिया हुआ है 120, तो 120 लिख दो। तो LCM इक्वल्स टू 120 और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LCM कितना आया, 60। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें। थैंक यू।